क्या कोई ऐसा निवेश हो सकता है जो सुरक्षित भी हो और तेजी से बढ़े भी? अगर ये सवाल मन में आता है तो शायद लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स इसका जवाब हो सकते हैं। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये फंड्स किसी भी पोर्टफोलियो में स्थिरता और ग्रोथ का सही संतुलन कैसे बनाते हैं। ये एक बड़ा सवाल है जिसका सामना हर निवेशक करता है, और इसका जवाब छिपा है लार्ज और मिड कैप फंड्स में, जो बड़ी स्टेबल कंपनियों और तेजी से उभरती कंपनियों के बीच कह सकते एक मजबूत पुल का काम करते हैं। तो आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी है। हम समझेंगे कि आखिर ये फंड्स हैं क्या, कुछ टॉप फंड्स के आंकड़े देखेंगे, उनके रिस्क को परखेंगे और हाँ, भविष्य की संभावनाओं पर भी नजर डालेंगे। चलिए सबसे पहले इस पहेली को ही सुलझाते हैं। जब हम कहते हैं लार्ज और मिड कैप तो इसका असली मतलब क्या होता है? इसको जरा आसान भाषा में समझते हैं। ये फंड्स बड़ी भरोसेमंद कंपनियों की सुरक्षा और नई तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों की ग्रोथ, इन दोनों का फायदा एक साथ उठाते हैं। यानी एक ही जगह पर सेफ्टी भी और मुनाफा कमाने का एक बड़ा मौका भी। अच्छा, थ्योरी तो ठीक है, पर असली कहानी तो नंबर्स बताते हैं ना। तो चलिए अब असली आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। हम भारत के 5 जाने माने लार्ज और मिड कैप फंड्स का विश्लेषण करेंगे। ये हैं वो 5 फंड्स जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कह सकते हैं कि ये इस कैटेगरी के कुछ बड़े खिलाड़ी हैं। आइए इनके परफॉर्मेंस को जरा करीब से देखते हैं। अब जरा इस टेबल पे गौर करते हैं। यहां 1, 3 और 5 साल के रिटर्न दिए गए हैं। यहां ये जो CAGR दिख रहा है, इसका मतलब है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी हर साल औसतन कितनी बढ़ोतरी हुई है। पहली ही नजर में मोतीलाल ओसवाल का 1 साल का नेगेटिव रिटर्न थोड़ा चौंका सकता है, लेकिन रुकिए, लंबी अवधि की तस्वीर एक बिल्कुल ही अलग कहानी कहती है। और यहीं पर निवेश का सबसे बड़ा सबक छिपा है। म्यूचुअल फंड में निवेश एक मैराथन की तरह है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। किसी भी फंड के असली कैरेक्टर को समझने के लिए सिर्फ 1 साल का परफॉर्मेंस देखना काफी नहीं होता। ये स्लाइड इस बात का सबसे बढ़िया उदाहरण है। मोतीलाल ओसवाल फंड को ही देखिए, 1 साल का रिटर्न है -1.4%। अब ऐसा क्यों हुआ? हो सकता है कि पिछले साल बाजार में कोई खास सेक्टर अच्छा परफॉर्म न कर पाया हो जिसमें इस फंड का ज्यादा निवेश था। लेकिन 3 साल का CAGR देखिए, लगभग 27%। ये साफ दिखाता है कि शॉर्ट टर्म का उतार चढ़ाव अक्सर लॉन्ग टर्म की शानदार ग्रोथ को छिपा लेता है। और जब हम थोड़ा और लंबा सोचते हैं, मतलब 5 साल के आंकड़ों को देखते हैं, तो स्थिरता की तस्वीर और भी साफ हो जाती है। ICICI प्रूडेंशियल और मोतीलाल ओसवाल जैसे फंड्स ने लगातार 23% से ज्यादा का CAGR दिया है। ये दिखाता है कि ये फंड्स बाजार के हर तरह के उतार चढ़ाव में अच्छा परफॉर्म करने का दम रखते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ रिटर्न की नहीं होती है। ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि वो रिटर्न पाने के लिए कितना जोखिम उठाया गया है, और यहीं पर अल्फा और बीटा जैसे शब्द हमारी मदद करते हैं। ये एनालॉजी इसे समझने का सबसे आसान तरीका है। सोचिए, बीटा ये बताता है कि फंड बाजार के साथ कितनी तेजी से ऊपर नीचे होता है। ये है गाड़ी की हॉर्स पावर। और अल्फा है फंड मैनेजर का हुनर, जो बाजार से भी ज्यादा रिटर्न कमा कर लाता है। यह है उस ड्राइवर की स्किल। आसान भाषा में कहें तो अल्फा फंड मैनेजर के स्मार्ट स्टॉक चुनने का नतीजा है। अगर अल्फा पॉजिटिव है तो समझिए कि मैनेजर ने अपना काम बाजार से बेहतर किया है। सिंपल। अब आता है शार्प रेशियो। ये हमें बताता है कि उठाए गए रिस्क के बदले में कितना अच्छा इनाम मिल रहा है। जितना ज्यादा शार्प रेशियो उतना बेहतर, क्योंकि इसका मतलब है कि कम जोखिम में ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। और बीटा, मान लीजिए किसी फंड का बीटा 1.2 है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर बाजार 10% ऊपर जाता है तो ये फंड 12% ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर बाजार 10% नीचे जाता है तो ये 12% नीचे भी आ सकता है। ये बाजार के प्रति फंड की सेंसिटिविटी दिखाता है। तो इन सब पैमानों को मिलाकर देखें तो हम इन फंड्स को कुछ इस तरह से बांट सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल और इन्वेस्को ज्यादा अल्फा दे सकते हैं, पर उनमें रिस्क भी थोड़ा ज्यादा है। ICICI प्रूडेंशियल एक बैलेंस खिलाड़ी है, और अगर किसी को कम उतार चढ़ाव पसंद है तो UTI एक अच्छा विकल्प हो सकता है। चलिए अब आंकड़ों से आगे बढ़कर भविष्य की तरफ देखते हैं। आने वाले सालों में इन फंड्स के लिए क्या संभावनाएं हैं? एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 2026 तक भारतीय शेयर बाजार सालाना 10 से 12% का रिटर्न दे सकते हैं, जिसकी एक बड़ी वजह है निफ्टी कंपनियों की कमाई में अच्छी खासी बढ़ोतरी। ये इन लार्ज और मिड कैप फंड्स के लिए एक बहुत मजबूत माहौल बनाता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? पहली और सबसे जरूरी बात, नजरिया लंबा रखें।
दूसरा, अपने रिस्क लेने की क्षमता को पहचानें और उसी के हिसाब से फंड चुनें। याद रखें, ये फंड्स लंबी रेस के घोड़े हैं और हाँ, अल्फा पर नज़र ज़रूर रखें। तो सवाल ये है कि क्या लंबी अवधि के इस खेल के लिए तैयारी है? आखिर में ये सवाल हर किसी को खुद से पूछना है। पोर्टफोलियो की कहानी तेज ग्रोथ की होगी या फिर संतुलित विकास की? इन आंकड़ों को समझकर कोई भी अपने वित्तीय भविष्य के लिए एक बेहतर कहानी लिख सकता है।